इसके कुछ एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं अपने एक्टिव से पैसिव में बदलने के। ठीक है, तो ये नियम पढ़ लिए सारे अपने ने। पहला पढ़ लिया कि वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होते हैं, वो सारा पढ़ लिया। फिर दूसरा पढ़ लिया अपने प्रोनाउन में क्या क्या चेंज होते हैं, जैसे आई को मी में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, यू को यू में, दे को देम में, वी को अस में आदि चेंज किया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल में पहला लेते हैं क्या, पहला लेते हैं अपना असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, जिसको बोला जाता है हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, साधारण वाक्य। पता कैसे चलेगा सर हमारे को? लास्ट में फुल स्टॉप दिया होगा अंत में, तो वो साधारण वाक्य होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इसमें देखो, अब देखो 6 रूल पढ़े ना पढ़ने, 6 रूल को एक बार ले लो। पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, फिर दूसरा रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ठीक है, फिर तीसरा रूल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, फिर बाय लगाओ, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, और फिर एक्स्ट्रा सेंटेंस तो है तो लिख दो। ये रूल पढ़ा है अपन ने अभी। अब इसी का एक एग्जांपल करते हैं। ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, तो ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। लिखना क्या है, राइट, वर्ब। ए लेटर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब इसको ये एक्टिव दे दिया अपने पास, क्या दे दिया है, एक्टिव। अपने को पैसिव में बदलना है। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में बदलना है। अब सबसे पहला रूल अपने ने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करे। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ए लेटर, तो ए लेटर आ गया जाएगा, तो ए लेटर ए बड़ा लिख दो, ब्लैंक, कोई दिक्कत नहीं है, ए लेटर। फिर दूसरा नियम क्या पढ़ा अपने ने कि अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो हेल्पिंग वर्ब पहचान में आना चाहिए आपको। यहाँ पे देखो एस या ई एस आ रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, एस या ई एस। तो मैंने लिखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो, तो उसको इजारा वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलते हैं। तो ए लेटर सिंगुलर है, तो इसलिए क्या आएगा, इज। ए लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तीसरा नियम क्या है, नियम अनुसार थर्ड फॉर्म लगाओ, तो रिटर्न, WRITTEN, मतलब रिटर्न। फिर उसके बाद में बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ही को किस में बदलोगे, हिम में। और एक्स्ट्रा सेंटेंस है ही नहीं तो क्या लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल करते हैं अपन, एक्टिव से पैसिव में बदलना है। दूसरा करते हैं, सी इज मेकिंग टी। ठीक है, सी इज मेकिंग टी। तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये वर्ब मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो टी आगे आ जाएगा। तो पैसिव बना रहे हैं अपन अब, तो टी इज, अब इजार हम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को बीइंग में बदलते हैं। टी इज बीइंग मेड, आपकी थर्ड फॉर्म मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। फिर क्या लगा दोगे, बाय। सी को किसमें बदल दोगे, हर में, HER। ठीक है, सी को किसमें बदल दिया, हर में। एक बार दोनों एग्जांपल लिखो, एक और करते हैं अपन, लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला एग्जांपल करते हैं, सी हैज कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। ठीक है, वो खाना बना चुकी है किन के लिए, मेहमानों के लिए। ठीक है,
अब इसका अपने को क्या बनाना है, एक्टिव दिया हुआ है अपने पास, अपने को पैसिव में बदलना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये फॉर है ना, ये फॉर द गेस्ट, ये क्या है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब बनाओ, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे, पहला नियम यही था। तो फूड, हैज को किस में बदलोगे, हैज बीन हैव बीन में, तो फूड हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, तो हाई कुकड, फूड हैज कुकड बाय, सी को किस में बदलोगे हर में, फॉर द गेस्ट, ऐसा कैसा एक्स्ट्रा सेंटेंस, फॉर द गेस्ट, लिखिएगा इन्हें भी एक बार। नेक्स्ट करते हैं, अगला एग्जांपल अपना है दे रखा है, एक्टिव का, राम विल हैव हेल्प्ड मी। ठीक है, तो देखो ये क्या है यहाँ पे, राम सब्जेक्ट, ये क्या है, ये पूरी विल हैव हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला नियम, 6 नियमों को याद करो। सबसे पहला नियम क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पैसिव में बदल रहे, तो ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मैंने बताया था जब मी हो तो मी को किस में बदलेंगे आई में, मी को किस में बदल देंगे, याद करो याद करो, मी को किस में बदल देते हैं आई में, तो किस में बदल देंगे आई में। तो आई के साथ यहाँ पे तो विल आ रहा है, लेकिन आई के साथ क्या आता है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आता है। ठीक है, तो विल किस में बदल जाएगा सेल में, आई सेल हैव बीन। सर ये सेल हैव बीन क्यों आया, विल हैव या सेल हैव को विल हैव बीन या सेल हैव बीन में बदलते हैं। तो आई सेल हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी रखे अपने पास, तो हेल्प्ड। फिर अगला नियम क्या था, बाय लगाओ, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बढ़ाओ, तो राम राम ही रहेगा, नाम है किसी का, तो नाम में कोई चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, एक और बनाते हैं, एग्जाम्पल तो सोल्व करो, जितने एग्जाम्पल सोल्व करोगे उतना ही आपका क्लियर होगा। जैसे योर टीम कैन विन द मैच। ठीक है, तो योर टीम यहाँ पे एम ही है ना, योर टीम सब्जेक्ट है, कैन मॉडल आ गया, विन वर्ब आ गई, द मैच ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखो पैसिव में बदल रहे हैं अपन, तो द मैच मॉडल है, तो मॉडल को मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेगी, तो द मैच कैन बी, विन की थर्ड फॉर्म होती है विन वॉन वॉन, लिखवाई थी, द मैच कैन बी वॉन बाय योर टीम। देखो कितना आसान है। एक और बनाते हैं, एक्टिव को पैसिव में बदलना, आई स्पीक इंग्लिश, या हेल्पिंग वर्ब बढ़ा लेते हैं ना, आई हैड, हैड लिखो, स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, फॉर यू। ठीक है, ये से लेकिन दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे इसमें, तो ये एक ही ले लो, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो पैसिव में बदलना है अपने को, तो पैसिव में बदलोगे तो इंग्लिश आगे जाएगा, इंग्लिश, हेड को हैड बीन में, इंग्लिश हैड बीन, स्पीक थर्ड फॉर्म दे रखी स्पोकन, फिर बाय, आई को किस में बदलोगे मी में,
देख लो ये बन गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या कर लो, उतार लो। अब इसी प्रकार से आप बहुत सारे एक्सरसाइज दे रखे होंगे, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, असर्टिव सेंटेंस का आपका एक भी नहीं रुकेगा। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट वाला आता है इसके बाद वाला, जो अपन करवा देंगे अगला वीडियो में, वो डालेंगे एक्सरसाइज डबल ऑब्जेक्ट वाले की। ठीक है, अभी क्या करो, इसको उतार लो, सारे एग्जाम्पल उतार लो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये फिर उतार लो।